अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है बीम एटीन्यूशन। बीम एटीन्यूशंस क्या होते हैं? हमारे पास द डिग्री टू विच एन एक्सरे बीम इज रिड्यूस बाय एन ऑब्जेक्ट इज रिफर टू एटीन्यूशन। जब हमारे पास एक्सरे जो होगी वो पास हो जाएगी तो लो एटीन्यूशन होगा और हमारे पास ब्लैक इमेज आएगा। और जब जो हमारी हम एक्सरे एनर्जी देंगे अगर वो हमारे पास अब्जॉर्ब हो जाएगी तो वो हमारे पास वाइट इमेज आएगा हमारे पास। और अगर हमारे पास पार्शियल अब्जॉर्प्शन होगी तो शेडो ऑफ द ग्रे होगा। एंड देन हाउस फील्ड यूनिट हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास सिटी नंबर और डेंसिटी वैल्यू होते हैं। एयर की हाउस फील्ड यूनिट जो होता है वो 1000 होता है, वाटर का 0 होता है और डेंस बोन का 1000 होता है। एयर का -1000 होता है। अगर हमारे पास वैल्यू ग्रेटर देन होगी तो पॉजिटिव हाउस फील्ड यूनिट होगी और अगर हमारे पास वैल्यू लेस देन होगी तो नेगेटिव हाउस फील्ड यूनिट होगी। हाउस फील्ड यूनिट की सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास किडनी आती है। एंड देन रॉ डाटा हमारे पास क्या होता है कि जो रॉ डाटा होता है उसको हाउस फील्ड यूनिट ने असाइन नहीं किया होता, मतलब कि वो अभी तक असाइन नहीं हुआ, उसको हम रॉ डाटा बोलते हैं। और इमेज डाटा क्या होता है कि जिसको हाउस फील्ड यूनिट ने असाइन कर दिया है उसको हम इमेज डाटा बोलते हैं। रिकंस्ट्रक्शन मतलब कि इमेज रिकंस्ट्रक्शन किसको बोलते हैं कि रॉ डाटा को इमेज में कन्वर्ट करना हमारे पास इमेज रिकंस्ट्रक्शन कहलाएगा। फर्दर हम बात करते हैं सिटी प्रोसेस की। सिटी प्रोसेस हमारे पास क्या होता है कि डाटा एक्वाजिशन मतलब कि गेट डाटा होता है। इमेज रिकंस्ट्रक्शन यूज डाटा एंड इमेज डिस्प्ले डिस्प्ले ऑफ द डाटा होता है। डाटा एक्वाजिशन हमारे पास क्या होता है कि हमने पेशेंट के ऊपर एक्सरे पास करवाई है और उसने उसको ऑब्जर्व कर लिया और डिटेक्टर ने उसको रिकॉर्ड कर लिया, ये हमारे पास डाटा एक्वाजिशन कहलाएगा। सिंपली हम बात करेंगे कि डाटा जो भी चीज़ रिकॉर्ड कर ले वो हमारे पास डाटा एक्वाजिशन कहलाएगा। इसमें हमारे पास गेंट्री आती हैं। तो जो गेंट्री होती है वो हमारे पास रिंग शेप होती है और इसके अपर्चर जो होते हैं वो 70 to 90 सेंटीमीटर्स होती हैं। और लेज़र लाइट हम यूज़ करते हैं पेशेंट की पोजीशन बनाने के लिए। कंट्रोल पैनल हमारे पास टेबल्स होता है, टेबल मूवमेंट मतलब कि हम टेबल को ऊपर नीचे उसको मूवमेंट करवा सकते हैं। माइक्रोफोन जो होता है कि पेशेंट में कम्युनिकेशन करना, मतलब कि एक पेशेंट रूम में उसके सीटी हो रहा है और दूसरे में उस रेडियोलॉजिस्ट के साथ कम्युनिकेशन करना हमारे पास माइक्रोफोन कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास सिटी में कौन कौन सी मतलब कि आ जाते हैं, उसके पार्ट कौन से होते हैं? स्लिप रिंग्स होती है, गेंट्री होती है, जनरेटर वगैरह होते हैं और फिल्ट्रेशन वगैरह यूज़, ये सब आ जाता है। और इसके अगर हम अंदर रेडियोलॉजी जो होता है वो इतना नहीं करता, मतलब कि इतनी डीपली नहीं जाते क्योंकि मशीन का काम उन्होंने ये नहीं करना होता, ठीक नहीं करनी होती मशीन की। फिर भी हम पढ़ लेते हैं कि एक्सरे ट्यूब्स होता है, फिल्ट्रेशन होता है, कॉलिमेशंस वगैरह होती हैं। स्लिप रिंग हमारे पास क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल वायर की जगह पे ये यूज करते हैं, उसको हम स्लिप रिंग बोलते हैं। करंट सिस्टम यूज इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइसेस का स्लिप रिंग। स्लिप रिंग जो होते हैं वो हमारे पास ब्रश लाइक अपर्चन्स होती हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जनरेटर क्या होता है। जो जनरेटर्स होता है ना वो एक्सरे बीम को हाई फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड करता है और जो हमारे पास कूलिंग सिस्टम्स होता है वो टेम्परेचर को कम करता है। उसके बाद हमारे पास इसका फोकल स्पोर्ट कितना होता है? 0.5 मिलीमीटर टू 1.0 मिलीमीटर होता है। फिल्ट्रेशन किस लिए हम यूज़ करते हैं? फिल्ट्रेशन हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि कोई आर्टिफैक्ट वगैरह ना आए, या फिर अगर हम पेशेंट्स को दे रहे हैं डोजेज होती है वो कम उसको मिलती हैं, उसमें स्कैटर रेडिएशन जो होती है वो कम यूज़ होती हैं और इसमें पाउटिन फिल्टर यूज़ होते हैं। कोलिमेशन क्या होता है कि सिटी के अंदर हम दो तरह के कोलिमेशन यूज करते हैं। एक हमारे पास प्री पेशेंट कोलिमेटर्स होता है और एक हमारे पास प्री डिटेक्टर कोलिमेटर्स होते हैं। जो हमारे पास प्री पेशेंट होता है ना वो लोकेटेड नियर द एक्सरे सोर्स, मतलब कि एक्सरे सोर्स के करीब होता है। इसका काम क्या होता है कि पेशेंट्स में जो डोजेस आ रही होती हैं उसको ये डिस्ट्रीब्यूट करता है अक्रॉस द स्लाइस थिकनेस में। ठीक है। और जो हमारे पास प्री डिटेक्टर या पोस्ट पेशेंट क्या होता है कि वो लोकेटेड होता है बिलो द पेशेंट एंड अबव द डिटेक्टर, मतलब कि पेशेंट्स के तो वो करीब होता है लेकिन डिटेक्टर से ऊपर होता है, पेशेंट से नीचे होता है और डिटेक्टर से ये ऊपर होता है। इसका काम क्या होता है कि हमारे पास प्रिवेंट स्कैटर रेडिएशन फ्रॉम द रीचिंग द डिटेक्टर्स होता है। डिटेक्टर क्या होता है? क्या इंफॉर्मेशन हमें देता है, तमाम इंफॉर्मेशन कलेक्ट वगैरह करके वो हमें देता है। इसकी आठ जो रिंग शेप्स होती हैं, डिटेक्टर अरे होता है, सिंगल डिटेक्टर्स होता है। और पेशेंट टेबल हमारे पास क्या होता है कि पेशेंट टेबल को हम उसके ऊपर पेशेंट्स लिटाते हैं, उसका हम स्कैन वगैरह कर लेते हैं, इमेज ले लेते हैं। पेशेंट टेबल मूवमेंट वगैरह हम उसकी करवा सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। थैंक यू।